अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दिस इज़ कैसर बारी और आज की कुछ लेटेस्ट इमिग्रेशन की अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद आप दोस्तों के कुछ कमेंट्स आए हुए हैं हमारे इस चैनल के ऊपर, मैं उसके ऊपर भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। डिस्क्लेमर ये है कि इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस सेशन, यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आपका कोई भी लीगल इश्यूज़ हों, अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हों या किसी भी लॉयर के पास जाएं, आप अपनी लीगल एडवाइस लेके फिर आप आगे चला करें। और हम लोग जो हैं, चाहे वो फ़ोन एडवाइस हो या ऑफिस अपॉइंटमेंट हो, हम लोग उसकी कंसल्टेशन की फ़ीस चार्ज करते हैं जी। ये पहली अपडेट है इमिग्रेशन एंड असाइलम के हवाले से। होम ऑफिस कुड फेस हंड्रेड्स ऑफ क्लेम्स ओवर असाइलम फैमिलीज इन सिंगल रूम। बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी थी जो असाइलम होटल्स में या उनको अपार्टमेंट फ्लैट्स में जो थी वो जगह दी गई थी और फैमिलीज़ के लिए जो था बड़ा मुश्किल था। केसेस उनके डिसाइड नहीं हो रहे थे और आउटकम उसकी आ नहीं रही थी, लेकिन उनको जो अकोमोडेशन दी गई थी वो बहुत जिसको कहते हैं कि इनसफिशेंट कह लीजिए या कोई एक रीज़नेबल प्लेस नहीं थी जो फैमिलीज़ के हवाले थी। और उसमें ऑनरेबल जज जो थे उन्होंने इन केस ऑफ टू फैमिलीज जो थी हाउस फादर years इन अ सिंगल होटल रूम सेज दे शुड हैव बीन मूव्ड विद इन 3 months। तो ऑनरेबल कोर्ट ने होम ऑफिस को जो है ये ऑर्डर जारी किया कि 3 माह के अंदर अंदर जो है इनको किसी रीज़नेबल जगह के ऊपर जो है वो शिफ्ट किया जाए। द होम ऑफिस कुड फेस लीगल एक्शन और हंड्रेड्स ऑफ असाइलम सीकिंग फैमिली तक। ये जो आज की ये एक ये जो न्यूज़ है, द गार्डियन ने जो है इसका सोर्स ये है आज का, और ये इस हवाले से बड़ी अहम है लोगों को समझने के लिए कि जो होम ऑफिस का कोई एक्शन होता है और ये जो जुडिशरी है, जो यहाँ की अदलिया है जिसको कोर्ट्स कहा जाता है, ये इंडिपेंडेंट होती है। ये जुडिशरी यहाँ की किसी के मातहत नहीं है। ये कोई होम ऑफिस के कहने के अंडर जो है अपने फैसले नहीं करती, ना ही ये पॉलिटिकली तौर पे किसी की इन्फ्लुएंस में होती है। ये इंडिपेंडेंट होती है और हमेशा बरतानिया की अदालतों की या बरतानिया का जो सिस्टम है अदालती, ये हमेशा एक एग्जाम्पल रहा है पूरी दुनिया में कि यहाँ पे कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। यहाँ पे कभी ये नहीं देखा जाता कि फ़लाँ शख्स जो है ये असाइलम सीकर है या फ़लाँ जो है ये कोई फ़लाँ कंट्री से इसका तल्लुक़ है। यहाँ पे विदाउट एनी रिलीजन, रेस, नेशनैलिटी, हर चीज़ से हट के जो है हमेशा इंसाफ के ऊपर जो है, जस्टिस के ऊपर बात होती है। और ये आज जो है ऑनरेबल कोर्ट्स ने जो है ये साबित किया है और होम ऑफिस के ख़िलाफ़ जो है ये इस तरह का फ़ैसले का आना जो है ये उन फैमिलीज़ के लिए जो असाइलम सीकर फैमिलीज़ हैं, और बहुत से लोग जो हैं जो फैमिलीज़ के साथ होते हैं और जब वो असाइलम अपना क्लेम करते हैं, उनकी अकोमोडेशन के उनको इश्यूज़ आ जाते हैं, उनका परमिशन टू वर्क जो है, काम की इजाज़त के उनके इश्यूज़ आते हैं, उनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं होते कि वो जो है माइग्रेंट हेल्प जो है उनकी कोई अकोमोडेशन ले सकें या वो प्राइवेट तौर पे रह सकें। काम की इजाज़त होती नहीं, परमिशन टू वर्क है नहीं, तो केसेस जो हैं उनके पास का जल्दी रिफ्यूज़ल आ जाती है। सो इसलिए मैं ऑलवेज़ लोगों को यही कहता हूँ कि आपका कोई भी लीगल इश्यूज़ हो तो एक तो प्रॉपर किसी सॉलिड वकील के पास जाके लीगल एडवाइस लिया करें और अपनी सिचुएशन के ऊपर जो है केस की जो है वो अपना फ़ाइट किया करें। बल्कि मैं अभी कुछ और बातें करूँगा आपसे इस केस जो मुख्तलिफ अपडेट्स हैं, लेकिन उससे पहले एक और मैं जो है अपनी ही एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक फैमिली थी, उनके 2-3 बच्चे थे उनके और कुछ डिसेबिलिटी भी थी उनमें, लेकिन उनके जो अकोमोडेशन थी वो जो प्राइवेट उन्होंने रेंट पे ली हुई थी, लेकिन उसमें यह था कि मैंने जो था वो होम ऑफिस को अप्रोच किया कि जी कि इस फैमिली को जो है आप एक रीज़नेबल अकोमोडेशन में दें और सेक्शन 95 की चाहे वो स्पोर्ट हो या इससे हट के जो है आप ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो है इस केस को डील करें। और उसमें जो है आज ही होम ऑफिस ने वो मेरे अपने केस में जो था वो होम ऑफिस ने फैसला किया कि अकॉर्डिंग टू रूल जो है चाहे हम जो है उनकी जो एक अकोमोडेशन होती है वही देंगे, लेकिन चूंकि इस केस में जो है वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं तो हम जो है इनको किसी भी रीज़नेबल जगह के ऊपर जो है अब हम मूव करेंगे। ये और ये फ़ैसला जो है ये तकरीबन इस पर टाइम लगा है, महीना मोर दैन अराउंड आप कह लीजिए 4 से 6 वीक लगे हैं, लेकिन बड़ा पॉजिटिव फ़ैसला आया। और ये एक एग्जांपल है कि जो फैमिलीज़ असाइलम सीकर फैमिलीज़ हैं कि उनको किस तरीके से जो है वो कोई अकोमोडेशन का लेना, परमिशन टू वर्क या उनके हालात के मुताबिक जो है जब आप फाइट करते हैं तो फिर अल्टीमेट जो है उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आता है। सो
ये एक केस की मैं समझता हूँ आज को ऑनरेबल कोर्ट्स ने जो है ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो फैसला किया है। अच्छा, और इसके अलावा यूके स्टूडेंट वीज़ा रूल्स जो हैं वो जितने ट्रिगर हुए हैं इस वक्त जो है, और यूके में स्टूडेंट्स बहुत अब डिसाइड करते हैं कि अब हम कम आएँ। उसकी वजह क्या है, फैमिलीज़ को आप ला नहीं सकते, सो आई पीएचडी या रिसर्च के अलावा जो है। सो इसमें जो है आज की एक ख़बर थी इसी हवाले से, ट्रैवल एंड टूर वर्ल्ड वाले जो हैं, ये इसका सोर्स जो है वो है, उन्होंने कहा जी कि इस वक्त जो शिफ्टिंग है वो ज़्यादातर लोग कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव कर रहे हैं यूके की बजाय जो है। सो मैं ये समझता हूँ कि यूके की जो इंस्टीट्यूट्स हैं, यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और यूके की जो इमिग्रेशन है, इनमें इनको थोड़ा पॉजिटिव अपना एक्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यूके की जो डिग्री है ये पावरफुल डिग्री होती है, लेकिन अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो ये एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो जाएगा। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को जो है यूके में एडमिशन लेना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से स्टूडेंट्स आके यहाँ पे जब अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं करते तो जिसकी वजह यहाँ असाइलम क्लेम कर देते हैं, सो उस वजह से जो है एक नेगेटिव असर जाता है। लेकिन अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया या बाकी कंट्री, ऑब्वियसली सारे कंट्रीज़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन यूके जो है ये मैं ये समझता हूँ कि आप को है एज अ स्टूडेंट जो है वो यूके में बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन अपनी पॉजिटिव वे में आइए और पॉजिटिव जो है वो एक्ट कीजिए। और ये अब कुछ 2-3 और डिफरेंट इमिग्रेशन की न्यूज़ हैं, लेकिन वो रेलिवेंट्स नहीं है, चूँकि मेरे ज़्यादा देखने वाले जो हैं वो एशियन होते हैं और ये अफ्रीकन्स और उनके हवाले से है। सो उस वजह से चलिए, ये कुछ कमेंट्स आए हुए हैं जी। ये यूट्यूब का चैनल है, मैं एक एक करके इसको मैं पढ़ता जाऊंगा और टिक करता जाऊंगा। 6 साढ़े 6 मिनट की वीडियो है, लेकिन 6 मंथ की और 6 माह कह रहा हूँ, 6 मिनट्स की और वीडियो ऐड करेंगे ताकि 11-12 मिनट का ये हो जाए। और ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो फिर वेखी नहीं जाती थोड़े को। ये पता नहीं क्या था जी, क्या पिप के साथ काम कर सकते हैं, ये शायद बेनिफिट और ये वीडियो थी मेरी एक बेनिफिट लॉज पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट के हवाले से। तो उन्होंने लिखा है कि क्या पीआईपी के साथ जो है काम कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता आप किस सेंस में आप काम का पूछ रहे हैं। ये पीआईपी होता है जी, पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट जो है। सो बहुत से लोग जो हैं पिप के बावजूद जो है वो जो पार्ट टाइम जो है वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि आप किस सेंस में, आपका ये क्या सवाल था। ये कोई मौज़म साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि सर एक लड़की मुझसे बोल रही है कि यूके के आप मेरे पासपोर्ट की फ़ीस भेज दें। अब मुझे नहीं पता कि वो लड़की आपसे ये क्यों कह रही है या क्या कहना चाह रही हैं, कि वो आपने लिखा है लड़की कह रही है कि यूके के ऐप मेरे पासपोर्ट की फ़ीस भेज दें। केड़ा केड़ा पासपोर्ट है, लड़की क्यों कह रही है, आप लड़की के फूफा लगते हैं कि आपको कह रही है, वो लड़की मुझे क्यों नहीं कुछ कह रही। तो इस वजह से मुझे नहीं पता कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं या कहना क्या चाह रहे हैं। चलें बादल, मैंने जवाब दे दिया, ताकि अगर कुछ लड़की कह रही है तो आप मुझे बता दीजिए कि क्या कह रही है, तो मेरे कान में चाहे कह दीजिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑलवेज सर। इफ़ समवन पास B1 नाउ एंड इट्स 2 years वैलिड, 2 साल का ये वैलिड है, नेक्स्ट ईयर रूल विल बी चेंज, कैन वी यूज़ दिस B1 आफ्टर चेंज द रूल और वी हैव टू पास B2, क्या हमें B2 पास करना पड़ेगा? प्लीज़ काइंडली आंसर। जी बिल्कुल ऐसे ही है, चाहे B1 जो है वो 2 years का है, लेकिन जिस दिन रूल चेंज होंगे उस डे के बाद जो नया कानून होता है वही होता है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज का हो या किसी भी चीज़ का हो। लेट्स से जैसे उनकी अनाउंसमेंट्स है कि नेक्स्ट ईयर जो है अप्रैल के बाद जब रूल्स की चेंजेस आएगी, तो जो उस डे के बाद का जो कानून है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे आपका प्रीवियस जो है वो सर्टिफिकेट वैलिड है। जो वैलिडिटी है वो फिर गई। ये ऐसे ही है कि जैसे वो आया, नोट आया और उस नोट की बंदिश लग गई कि फ़लाँ डेट के बाद जो है ये नोट जो है अब मार्केट में नहीं चलेगा, तो उस दिन के बाद जो है फिर वो नोट जो है वो नहीं चलता। सो इसी तरह जब रूल आएगा कि फ़लाँ डेट के बाद, तो फिर वो नया चलेगा, पुराने वाला ख़त्म हो जाता है। ये कोई भाई साहब हैं, उन्होंने लिखा है जी कि वड़ गया यूके वड़ गया नाइजल। ये पता नहीं अब साढ़े देसियां की प्रॉब्लम है गया कि वड़ गया यूके वड़ गया नाइजल, कि क्यों वड़ गया भाई, कि वो अपनी अपनी पॉलिटिक्स होती है, अपने अपने हर कंट्री जो है वो अपनी आवाम के मुताबिक जो है वो अपनी चीज़ें कर रहा होता है। लेकिन हम लोगों का असल मुद्दा ये होता है,
हमें जो चीज़ अच्छी नहीं लगती ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 50 ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ हैं। सो इस वजह से ये हम लोगों का तो यही है, ख़ानदान ਦੇ ਵਿੱਚ चुगलियाँ हैं, ये सारा कुछ जो चल रहा होता है ये क्या है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ गुफ्तगू। सो यूके जो है ये एक दुनिया का पावरफुल कंट्री है और ये अपनी इनकी जो कौम है, इनकी जो सोच है, ये हमसे 100 साल पहले सोचते हैं। हमारी कौमों से जो है ये कहना कि जी कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। अमेरिका में रहने वाले लोग भी यही कहते हैं कि अमेरिका को ऐसे हो गया, कनाडा में, कोई भी कंट्री में रहने वाला शख्स जिस कंट्री में रहता है वो अपने उस कंट्री के बारे में जो है वो हमेशा यही समझता है कि शायद दूसरा कंट्री जो है वो ज़्यादा अच्छा है। आप यूरोप में अगर रहते हैं, जौन से भी कंट्री में, स्पेन में, आप कहेंगे यार यहाँ पे तो जॉब्स के हालात अच्छे नहीं, शायद यूके वालों के हालात अच्छे हैं। यूके वाला समझेगा कि कनाडा वालों के अच्छे हैं, कनाडा वाला कहेगा जी वो ऑस्ट्रेलिया वाला अच्छा है। हर बंदा जो है जहाँ पे रहता है, हर बंदा अपने हाल में खुश नहीं रहता। वो उन्होंने लग रहा है कि वो कभी आप जाए ना उसमें क्या कहते हैं वो स्विमिंग पूल के साथ वो बना होता है ना एरिया जहाँ पे आपने कपड़े वपड़े चेंज करना होते हैं या कुछ और, तो वहाँ पे सारे जो है ना वो अंदर ही स्विमिंग से पहले शावर शुवर लैके थे अपना चेंज कर रहे होते हैं ना। कोई टावल किसी का थले डिगा है कि कोई किसी ने, तो हर बंदा ना कानी अख ने एक दूजे ने वेख रहा होंगे, तो हर बंदा समझदा होता है कि चलो मैं लफ्ज़ चेंज कर, हर बंदा समझता है कि पता नहीं फ़लाँ की बॉडी जो है वो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या उधर की है। सो इस वजह से अगले का जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा अच्छी लगती हैं। अब तो ये देखा नहीं हमेशा बच्चे जो हैं, बच्चे अपने सोने लगते हैं तो बुढ़ी अगले की चंगी लग रही होंगी। कभी किसी बंदे ने कहा कि मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत है, वो कहेंगे फ़लाँ की बीवी बड़ी सोहनी। सो इस वजह से बच्चे हमेशा अपने सोने लगेंगे तो बुढ़ी दूजे की चंगी लगेगी। सो इस वजह से यूके भी स्टैंड है और नाइजल फराज साहब जो हैं वो उनकी एक पार्टी है, उनके अपने जो हैं वो उनकी अपनी प्लानिंग है, उनकी अपनी सोच है और वो अब अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो इसका मतलब है फिर लोग तो उनके हक़ में हुए। सो बहरहाल ये कि एक और भाई साहब हैं, वो ये जो कल वाली वीडियो थी जिसमें नाइजल फराज साहब ने कहा था कि हम 4 लाख जो जाली असाइलम सीकर थे जिनको रेफ्यूजी स्टेटस मिला गया, जो इलीगल एंटर हुए थे, हम उनको जो है उनको रिव्यू करेंगे, उनके केसेस को और कंट्री से निकालेंगे, डिपोर्ट करेंगे। उसके ऊपर जो है ये किसी ने मैसेज किया हुआ है कि डर का बिज़नेस है ये, बस डराते हैं। गराज नहीं फराज, नाइजल फराज नाम है उनका, तुसी फराज नू गराज लिखता है। सो कि वो डराते हैं, वो डराते डरते नहीं हैं, हर बंदे की पॉलिटिक्स है। सो इस वजह से जो है ये ऐसे ही चलता आया है, ये ड्रा का बिज़नेस नहीं है। ये पब्लिक को देखते हैं कि लोग जो हैं किस चीज़ के हक़ में हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि असाइलम सिस्टम जो है वो अब्यूज़ हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में जो है बहुत से लोगों ने जो है वो ज़्यादतियाँ की, गलत तरीके से अपने केसेस को अप्रूवल उसकी हुई। अब इसमें वकील भी शामिल हैं, इसमें होम ऑफिस भी है, इसमें सभी लोग जो हैं, लेकिन चूँकि डॉक्यूमेंट्स आते हैं, एविडेंस ऐसी आती हैं कि वो केस की उनको अप्रूवल आती है, सिस्टम मैस हुआ पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। और यूके ये चाहता है कि अपना इमिग्रेशन सिस्टम को रिस्टोर करे, पॉजिटिव चीज़ें वो सामने लेके आएँ। लेकिन अच्छी बात है, अगर अच्छी चीज़ें आती हैं तो इसमें तमाम लोगों का बेनिफिट होगा। वो कभी भी जो है, जो लोग लीगल तरीके से यूके में रहते हैं, जो लोग लीगल काम करते हैं, जो लोग कानून को नहीं तोड़ते, कभी भी यूके उसको जो है उसके साथ ज़्यादती जो है वो नहीं करता। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। कोई आज कोई और कोई ख़ास कोई अच्छे सवालात आपके कमेंट्स के ऊपर थे नहीं, बेटंगे जाई सवाल सा ना, मैं उनका क्या जवाब दूँ। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।